साथियों नमस्कार। एक बार पुनः प्रोग्रेसिव इंडिया की तरफ से मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज एक विषय है कबीर, जो कि संत समाज में एक जाना पहचाना पूजनीय नाम आता है, जिनकी की पैदाइश बनारस में लहरतारा से माना जाता है कि कमल के पत्ते पर एक छोटा सा बच्चा पड़ा मिला, लेकिन वो परमात्मा के अवतार हैं। परमात्मा का जन्म और मरण तो होता ही नहीं मित्रों। जिन्होंने पूरे देश को दिशा दी, एक सन्मार्ग दिखाया, कबीर वो बड़ा नाम है। जन्म कबीर का होता है बनारस की धरती पर, मृत्यु होती है मगहर। तो एक प्रश्न उठता है कि वैसे तो कबीर चर्चा में हर जहन में, हर मज़हब में रहे हैं, हर देश में उनकी भाषा भी सदुक्कड़ी रही है, हर भाषा में भ्रमण भी करते रहे हैं। तो आज से मगहर में आए तो कबीरदास मगहर क्यों आए? एक किंवदंती है, एक कथा है कि काशी में जो शरीर को छोड़ता है उसे साक्षात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन कबीर तमाम पाखंडों और झंझावातों को हमेशा काटने का, खंडन करने का काम किया। बुत परस्ती में भी लोग पड़े थे, उनको काटा। हिंदू मुसलमान सबको कबीर ने एक सही मार्ग दिखाया, सही रास्ता दिखाया। तो कबीर मगहर क्यों आए, इस पॉइंट पर आ जाते हैं। कबीर ने उस किंवदंती को सिरे से नकारा कि क्या काशी क्या ऊसर मगहर, क्या काशी क्या ऊसर मगहर जो पै राम बस मोरा। क्या काशी क्या ऊसर मगहर जो पै राम बस मोरा। जो कबीर काशी में रहे तो राम ही कौन नहीं हो रहा। एक तरफ कबीरदास जी इस बात पर बल देते हैं कि जो अच्छे कर्म करते हैं, जो ईश्वर की अनन्य भक्ति करते हैं, वो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो स्वर्ग की तरफ जाते हैं। और एक तरफ यहाँ किंवदंती है कि जो काशी में प्राणांत करता है, जो काशी में देह त्यागता है, वो जाता है। तो काशी में तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अत्याचारी, अनाचारी, पापी भी जाकर के काशी में प्राणांत कर सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि अगर वो भी स्वर्ग जाए तो फिर कबीर से में और उस पापी में क्या अंतर है? इसलिए कबीर ने खंडन किया। कबीर ने बुराई और अच्छाई पर भी प्रकाश डाला। कहा कि पहले दूसरे की बुराई देख करके अपनी देखो। कि बुरा जो देखन में चला, कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को। जो दिल खोजो आपना, तो मुझसा बुरा न कोई। कबीरा मुझसा बुरा न कोई। कबीर ने कहा कि रे मन, तू अंतर मन में झांक ले। अगर अपने को टटोलेगा तो तुमसा बुरा कोई नहीं होगा। समाज में लोग अच्छे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। बड़े के लिए लिखा कि कोई बहुत बड़ा हो जाए तो उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। कि बड़ा जो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। अर्थात अगर बड़े हो समाज में तो आपके बड़प्पन का, आपके अच्छाई का फ़ायदा लोगों को मिलना चाहिए, आपकी छाया मिलनी चाहिए, आपका प्यार और एहसास लोगों को मिलना चाहिए। फिर तो बड़प्पन है। नहीं तो खजूर का पेड़ क्या पंथी आएगा, कोई बटोही आएगा तो खजूर के नीचे छाया लेता है? नहीं ना लेता है। इसका भी खंडन किया।
और अत्यधिक संग्रह का भी कबीर ने विरोध किया। इसलिए ईश्वर से कहा, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, कबीरा साधु न भूखा जाए। कबीर तो इस बल का देते, इस पर बल देते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर इतना दीजिए कि अपना भी भरण पोषण हो जाए और अच्छे लोगों का, संत से मतलब है अच्छे लोगों का, सबका भरण पोषण मैं करता रहूं। और कबीर ने तो गुरु और उसके बारे में लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। गुरु की महत्ता को दिया। कबीर ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ हमारा गुरु है, और कबीर की बाणी गुरु ग्रंथ साहब में समाहित है। नानक की बाणी गुरु ग्रंथ साहब में समाहित है, जिन्होंने गुरु को सर्वोपरि दर्जा दिया। तो कितनी बार बलि जाऊं, कबीर ने लिखा कि हमारे जो छात्र पढ़ते होंगे, इंटर में साखी है। साखी क्यों है? कुछ छात्र हमारे साखी शब्द का तात्पर्य समझने का प्रयास करें। लिखा कि साखी आँखी ज्ञान की, बूझ देखो मन माय, साखी आँखी ज्ञान की, बूझ देखो मन माय, बिन साखी संसार को, झगड़ो छूटत नाही रे भैया, झगड़ो छूटत ना। साखी का तात्पर्य साक्ष्य है। कबीर एक लाइन में अपनी बात को कहते हैं और दूसरी में उसको साक्ष्य दे देते हैं, इसलिए उनके दोहों का नाम साखी पड़ा है। तो आगे कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने जो मार्ग दिखाया है, अगर उन गुरु के ऊपर मैं अपने गर्दन को, अपने शरीर को न्यौछावर कर दूं, फिर भी कम है। लिखा है उन्होंने कि बलिहारी गुरु आपने, आपने शब्द देखिए कहाँ से आ गया। इसलिए मैंने कहा कि सदुक्कड़ी भाषा है। बलिहारी गुरु आपने, देवहाड़ी कै बार, न्यौछावर, देवहाड़ी में न्यौछावर कर देना, कुर्बान कर देना, न्यौछावर कर देना। कि बलिहारी गुरु आपने, देवहाड़ी कै बार, और जिन मानिखु ते देवता, करतन लागी बार, कबीरा करतन लागी बार। ऐसे गुरु के ऊपर अपने संपूर्ण शरीर को ही बलिदान कर दूं, न्यौछावर कर दूं, तब पर भी कम है, क्योंकि हमारे परम गुरुदेव जी ने मनुष्य से देवता लगाने में जरा भी देर नहीं लगी। वाह कबीर जी, इन्होंने गुरु को इतना बड़ा महत्व दिया। कबीर जैसा दर्शन, कबीर जैसा संत इस धरा पर ढूंढने से भी, दीपक लेने से भी नहीं मिलता है। कबीर के साखी, शबद, रमैनी, इन तीन बातों में उनके बहुत सारे वृत्तांत मिलते हैं। और कबीर तो हमारे, उनकी कोई परिभाषा अलग से दे नहीं जा सकती है। वो कबीर ऐसे हैं कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। गुरु के महत्व को कबीर ने, और कबीर के महत्व को भी आज के जो उनके पंथ वाले हैं
मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जहां भी पाएं कबीर की साखियों को, कबीर के शब्द को, कबीर की रमैनी को बार बार पढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार कहूँगा कि हमारे चैनल प्रोग्रेसिव इंडिया को आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं पुनः और संतों के साथ कबीर की और वाणी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हों। बहुत बहुत धन्यवाद।